पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब लेडी सुनाटे नारुतो को बोलते हैं कि उसे अपने 3 साल की ट्रेनिंग का नतीजा दिखाने के लिए किसी ओपोनेंट से लड़ना होगा। तो उनके इतना बोलते ही कोई ऑफिस रूम का दरवाजा नॉक करता है। तभी लेडी होकागे उन्हें अंदर आने के लिए बोलते हैं और वो 2 लोग दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। उनमें से एक है विलेज का जीनियस और स्पेशली मेरा फेवरेट शिकमारू और दूसरी विलेज हिडन सन की तेमारी। तो साकुरा उन्हें देखकर बोलती है, हे शिकमारू तेमारी, जरा देखो ये कौन है। क्या ये तुम हो नारुतो? क्या हाल है आलसी? क्या ये वही है जिसने गारा को हराया था? तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए। हाँ, आज सुबह ही मैं यहाँ पहुँचा। वैसे मुझे यकीन है तुम पहले से काफी बदल गए होगे, है ना? गलत फहमी है तुम्हारी शिकमारू, ये पहले जैसा नमूना था अभी भी वैसा का वैसा है। मुझे लगा ही था। अरे साकुरा चलो भी। तो इसका मतलब तुम मेरे अपोनेंट हो। अपोनेंट? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस माय लेडी को कुछ जरूरी पेपर देने यहाँ आया था। नारुतो, तुम्हारा अपोनेंट शिकमारू नहीं बल्कि वो वहाँ पर है। तो जब नारुतो खिड़की खोलकर देखता है तो बाहर और कोई नहीं बल्कि हमारे ककाशी सेंसेई मौजूद हैं। कैसे हो नारुतो? आखिरकार हम बहुत दिनों बाद मिले। ककाशी सेंसेई, आप बिल्कुल नहीं बदले। वैसे हाँ, याद आया, मुझे आपको कुछ देना था। ये लीजिए, मेकआउट सीरीज का नया एडिशन। मुझे तो एकदम बकवास लगी, पर लगता है ये आपकी काम की चीज हो सकती है। नारुतो, ये तो सबसे कमाल की चीज तुमने मुझे दिया है। इसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इस मास्टरपीस को बनाने के लिए शुक्रिया मास्टर जिराया। चलो, कोई तो है जो मेरी मेहनत को समझ सकता है। ककाशी सेंसेई इस किताब को खोलते ही लेडी सुनाटे बोलते हैं, शांत हो जाओ ककाशी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। सही कहा आपने। तो सेंसेई, आप मेरे ओपोनेंट हो। वेल, तुम आधा सही हो। तो मेरे ओपोनेंट होंगे नारुतो और साकुरा, तुम दोनों। क्या हम दोनों एक साथ? बिल्कुल सही। तुम दोनों का भविष्य कैसा होगा वो इस लड़ाई पर निर्भर करता है। साकुरा, मैंने तुम्हें 3 सालों तक ट्रेनिंग दिया, तो मुझे दिखाओ तुम कितना बेहतर बन गए हो। यस माय लेडी। नारुतो, तुम इतने लंबे सफर करके यहाँ आए हो तो इसीलिए आज आराम कर लो। नहीं सेंसेई, मैं तैयार हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। कल सुबह 6 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पर तुम दोनों आ जाना। ककाशी सेंसेई ये बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ का सारा काम खत्म होने के बाद वो चारों यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो रास्ते में जाते वक्त नारुतो बड़े मजाकिया अंदाज में शिकमारू से पूछता है, हाय शिकमारू, तुम दोनों डेट पर हो क्या? अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन अभी चुनिन एग्जाम का टाइम है और मुझे उसकी तैयारी करने अपने और तुम्हारे विलेज में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और जब तक ये यहाँ पर है मुझे इसे गाइड करना होगा और ये काफी सरदर्द भरा काम है। चुनिन एग्जाम? हाँ, पुरानी यादें ताजा हो गई। नारुतो, तुम इस बार चुनिन एग्जाम दोगे कि नहीं? हम सब में से तुम अकेले बचे हो जो अभी तक चुनिन नहीं बन पाया। नारुतो शिकमारू से ये सुनकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। साकुरा, क्या तुम भी चुनिन हो? बेशक। और तुम ये भी नहीं जानते होगे, नेजी, कनकोरो और तेमारी, ये तीनों हमसे भी ऊपर जोनिन बन चुके हैं। जोनिन? ये क्या मजाक है? वैसे याद आया, गारा, उसका क्या हुआ? गारा अब हमारे विलेज का काज़ेकागे है। क्या? तो गारा काज़ेकागे बन गया? अगर ऐसा है तो मैं एक ताकतवर होकागे बनकर उसे हरा के रहूंगा। शायद नारुतो को याद नहीं, उसने एक टाइम पर गारा को बहुत बुरी तरह से पीटा था। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ नारुतो की वजह से गारा एक राक्षस से इंसान बन पाया, इसलिए आज उसके लिए नारुतो एक दोस्त से बढ़कर बहुत कुछ है। इस तरफ ककाशी सेंसेई और जिराया आपस में बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। ककाशी, जैसा हमारे बीच डील हुई थी, नारुतो को मैं वापस तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे उम्मीद है वो थोड़ा समझदार बन गया होगा। तुम बोलना क्या चाहते हो? मैंने अपना काम सही से नहीं किया, जाओ जाकर आजमा लो। सुनकर अच्छा लगा। ककाशी, चलो काम की बात करते हैं। उन लोगों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी। उन लोगों से आपका मतलब अकात्सुकी है ना? हाँ, पर मैं जानता था ये समय जल्दी आ जाएगा। वैसे उनका असली मकसद आखिर है क्या?
वैसे मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मुझे सिर्फ एक बात पता है, उन्हें नारुतो के अंदर मौजूद 9 टेल फॉक्स चाहिए और तुम शर्त लगा सकते हो उनके इरादे नेक नहीं। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर विलेज हिडेनसन में काज़ेकागे ऑफिस के अंदर एक आदमी आकर लॉर्ड काज़ेकागे को बोलते हैं, लॉर्ड काज़ेकागे मीटिंग शुरू होने जा रही है। तो वक्त आ गया है, हाँ चलो चलते हैं। और उसके बाद उनकी मीटिंग शुरू होती है। तो सबसे पहले वहाँ मौजूद बाकी जो एक टाइम पर गारा, कनकोरो और तेमारी के टीचर थे, वो काज़ेकागे को बोलते हैं, पिछले कुछ सालों में हमारी विलेज की ताकत बढ़ी है और हमने दूसरे देशों से अपने संबंध सुधारे हैं, तो देखा जाए तो हमारा अच्छा विकास हो रहा है। तभी उनके बातों के बीच यूरा नाम का एक आदमी बोलता है, सर, एक तरफ जहाँ चूनिंग एग्जाम चलने वाला है, उसी के साथ हमें कुछ बहुत ही चिंताजनक अफवाहें सुनने को मिल रही है। कैसी अफवाहें? क्या आप अकात्सुकी नाम के एक रहस्यमयी संस्था के बारे में जानते हैं, जिसमें निंजा वर्ल्ड के 9 मशहूर कुख्यात अपराधी हैं, उनमें से जिनकी पहचान हुई है वो है विलेज हिडन लीफ का इटाची उचिहा और दूसरा है विलेज हिडन मिस्ट का किसामे होशिकागी। हाँ, मैंने ऐसी अफवाहें सुनी है। मुझे ये सारी जानकारी एक लेजेंडरी सानीन जिनका नाम है जिराया, उनसे मिली है। इसीलिए मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने विलेज की सुरक्षा बढ़ा दिया है और ऑनबू ब्लैक ऑप्स को भी मेन गेट पर तैनात कर दिया। यूरा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और यहीं पर मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग में हिस्सा लेने वाले सारे लोग ऐसी जानकारी देने के लिए यूरा की काफी तारीफ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हिडेनसन विलेज से थोड़ी दूर रेगिस्तान में 2 लोग जो कि अकात्सुकी के मेंबर हैं, वो विलेज के नजदीक आ रहे होते हैं और ये मत समझना कि वो कुछ भला करने यहाँ आ रहे हैं। तो उनमें से ये वाला बंदा बोलता है, तो हमारा पहला काम यहाँ पर है ना मेरे भाई सासोरी? देईदरा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी इस थैली में जितना है उतने में काम हो जाएगा? हमारा मिशन 1 टेल बीस्ट जेंचुरी की है। मेरे भाई सासोरी, मेरा हर जुत्सु एक आर्ट है और फिक्र मत करो, मैं अपने साथ अपना मास्टरपीस लाया हूँ। आखिर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमारा दुश्मन 1 टेल बीस्ट है। ये बोलकर वो आदमी अपने हाथ को इस थैली के अंदर डालता है जिसमें बहुत सारे क्ले हैं, लेकिन सबसे अजीब चीज, पैरासाइट के जैसे उसके हथेली में एक मुंह है जो इस क्ले के थोड़े हिस्से को अपने मुंह के अंदर हथेली के अंदर लेकर चबाता है। तो जब वो दोनों विलेज के नजदीक पहुंचते हैं तो वहाँ पर तैनात ऑनबू ब्लैक ऑप्स उनके कपड़ों को दूर से देखकर समझ जाते हैं कि वो दोनों और कोई नहीं बल्कि अकात्सुकी के मेंबर्स हैं। तो जब वो दोनों आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो तब देखते हैं कि वो यूरा उनके सामने खड़ा है और उसने सारे ऑनबू ब्लैक ऑप्स को मौत के घाट उतार दिया है। वेल, इसमें कोई शक नहीं, यूरा अकात्सुकी से मिला हुआ है। तो उनमें से ये कुबड़ा बोलता है, तुमने अच्छा काम किया यूरा। शुक्रिया लॉर्ड सासोरी। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।